50,000 रुपीज, ये वो अमाउंट है जो मेरे छोटे भाई ने क्लाइंट्स के लिए वीडियोस एडिट करके अर्न किया इन जस्ट 90 डेज, वो भी एज ए बिगिनर। एंड करंटली वो 1500 से लेकर 2000 रुपए पर रील का चार्ज कर रहा है, जबकि अभी 90% वीडियो एडिटर सालों का एक्सपीरियंस लेकर भी अपना फर्स्ट क्लाइंट ही नहीं ढूंढ पा रहे। नहीं, ये कोई डेडिकेटेड स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं होने वाली, जेन्युइनली गाइड करने वाला हूँ तुम्हें आज। मे भी तुम सोच रहे हो कि भाई 55,000 कौन सा बहुत बड़ा अमाउंट है। तो ब्रो, उसने 6 महीने के अंदर ही एडिटिंग सीखकर 7th मंथ से ही अर्निंग स्टार्ट कर दिया। एंड अभी के टाइम वो कुछ ऐसी एडिटिंग कर लेता है। एंड ऐसा नहीं है कि मेरा अदर क्रिएटर्स से कांटेक्ट है तो मैंने इसको क्लाइंट दिलाए होंगे। लिटरली भाई, इसमें मेरा 0 कंट्रीब्यूशन रहा। मेरा काम बस इसको थोड़ा सा गाइड करना था एंड इसके पैसे रिसीव करना अपने अकाउंट में। तो इसने जो भी किया है वो खुद से स्क्रैच से स्टार्ट करके किया। एंड इसने एग्जैक्टली क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए, कैसे क्लाइंट्स ने भाई को खुद रीच आउट किया, किस किस टाइप का एंड कहां उसने पोर्टफोलियो बिल्ड किया, किस टाइप के एडिटिंग का कितना चार्ज करना चाहिए, सारी चीजें डिटेल में बताने वाला हूं। एंड ये वीडियो मोबाइल एंड पीसी एडिटर्स दोनों के लिए, मोबाइल एडिटर्स वीएस पीसी एडिटर। टन टन टन। नाउ अभी के टाइम मार्केट में मोबाइल एडिटर्स भी है एंड पीसी एडिटर्स भी। एंड अगर तुम्हें ये लगता है कि एडिटिंग करके पैसा सिर्फ पीसी एडिटर्स ही कमा सकते हैं तो यू आर रॉन्ग भाई। मेरा खुद का एडिटर ही मोबाइल में एडिट करता था एंड अभी उसने रिसेंट में एक पीसी बाय किया एंड उस पर शिफ्ट हुआ। एंड बेस्ट एग्जांपल तो ये भाई साहब है, जिनसे बात करने पर पता चला कि भाई साहब ये 5 लाख रुपए सिर्फ मोबाइल से ही क्लाइंट्स के लिए वीडियोस एडिट करके कमाए हैं। तो इसमें डिवाइस नहीं, तुम्हारी स्किल काम आती है। बट भाई, स्किल तो भरपूर है हमारे पास, बट क्लाइंट्स ही नहीं है। तो आगे मैं तुम्हें इजीएस्ट एंड मोस्ट प्रैक्टिकल वे बताने वाला हूँ, जिससे तुम्हारे पास हाई पेइंग क्लाइंट्स खुद ही चल कर आने वाले हैं, जैसे मेरे भाई के पास आते हैं। एंड अगर तुम अभी भी कंफ्यूज हो कि अभी के टाइम मोबाइल एडिटर्स की डिमांड है या फिर पीसी एडिटर्स की, तो इन दोनों के ही क्लाइंट्स 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो जो शॉर्ट्स एंड रील क्रिएटर्स हैं, वो मोस्टली मोबाइल एडिटर्स को ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली सस्ते में हो जाता है काम एज कम्पेयर टू पीसी एडिटर्स। एंड नॉर्मल एडिट्स के लिए मोबाइल एडिटर्स सही भी होते हैं एंड दे डोंट केयर कि तुम मोबाइल से कर रहे हो या फिर पीसी से। उनको मतलब होता है तो सिर्फ तुम्हारे एडिटिंग क्वालिटी से। बट जो लॉन्ग वीडियो क्रिएटर्स हैं, और या फिर ऐसे क्रिएटर्स जिनके वीडियोस में मोशन ग्राफिक्स होते हैं, और या फिर ऐसे क्रिएटर्स जिनको लॉसलेस क्वालिटी चाहिए होती है, क्योंकि वो अपनी वीडियोस हाई क्वालिटी में रिकॉर्ड करते हैं एंड मोबाइल में वो क्वालिटी मेंटेन कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है, और बिना क्वालिटी लूज किए एंड हाई क्वालिटी में सिर्फ पीसी में ही एडिट करना पॉसिबल। तो ऐसे क्रिएटर्स पीसी एडिटर्स को प्रीफर करते हैं। सो अपॉर्चुनिटी दोनों टाइप्स के एडिटर्स के पास भर भर के। तुम्हें जस्ट जो मैं आगे स्टेप्स बताने वाला हूँ उसको फॉलो करना है। नाउ सबसे पहले रिक्वायरमेंट समझ लेते हैं कि एक डिसेंट एडिटर बनने के लिए तुम्हारे पास किस टाइप की एडिटिंग स्किल होनी जरूरी है। एंड डिसेंट एडिटर्स मतलब बिगिनर्स जो क्लाइंट्स के लिए वीडियोस एडिट करके अपना खर्चा पानी निकाल सके। फर्स्ट, बेसिक टेक्निकल स्किल, जिसमें तुम्हें वीडियोस में क्लीन कट्स लगाने आनी चाहिए, प्रॉपर जंप कट्स, बैकग्राउंड म्यूजिक सिंक, बेसिक कलर करेक्शन, बेसिक साउंड बैलेंसिंग एंड लास्ट सबटाइटल लगाना। बट इतने बेसिक स्किल के साथ अपनी वीडियोस एडिट कौन कराएगा? तो कई ऐसे रील या शॉर्ट क्रिएटर्स होते हैं जो इन्फॉर्मेशनल वीडियोस बनाते हैं, जिसमें बेसिक एडिटिंग की रिक्वायरमेंट होती है। एंड ऐसे क्रिएटर्स इजिली एडिटर्स को 500 रुपए पर रील तक का पे कर देते हैं। एंड ऐसे रील्स एडिट करने में बहुत ज्यादा 1 घंटे का टाइम लगता है। एंड 1 घंटे में 500 रुपए अर्न करना इज ए बिग थिंग भाई, वो भी एज ए बिगिनर। बाकी तो जैसे जैसे तुम्हारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा, लाइक जब तुम प्रो लेवल की एडिटिंग करना स्टार्ट करोगे, लाइक मोशन ग्राफिक्स वाले लेवल की एडिट, तो तुम 1500 से लेकर 3000 रुपए पर मिनट तक इजिली चार्ज कर पाओगे। एंड ये मैं ऐसे हवा में नहीं बोल रहा, मेरा भाई खुद 2000 रुपए पर रील तक पहुंच चुका है। एंड रील्स भी कोई 30 सेकंड की होती हैं या फिर 50 सेकंड की। तो जस्ट थिंक अबाउट इट कि 30 से 50 सेकंड्स के एडिट के लिए 2000 रुपए इज क्रेजी भाई। एंड जैसे जैसे उसका एक्सपीरियंस बढ़ेगा एंड स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बिल्ड होगा, वैसे वैसे उसका प्राइस इंक्रीज होकर 5000 तक भी पहुंच सकता है इन फ्यूचर। नाउ तुम्हें भी पता होगा किसी भी वीडियो का 50% उसका ऑडियो होता है एंड रिमेनिंग 50% उसका वीडियो। एंड बिना प्रॉपर बैकग्राउंड म्यूजिक एंड साउंड इफेक्ट्स के या तो तुम्हारी वीडियो बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग लगेगी और या फिर बोरिंग। एंड इसको फिक्स करने के लिए तुम्हारे पास प्रॉपर बैकग्राउंड म्यूजिक एंड साउंड इफेक्ट्स के स्टॉक्स होने काफी जरूरी है, जो कि तुम्हें भटक भटक कर कहीं ढूंढने की जरूरत है ही नहीं। ये सारी चीजें तुम्हें एपिडेमिक्स में ही मिल जाएंगे। एपिडेमिक्स इज वन ऑफ द बेस्ट साउंड ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म। इसमें तुम्हें 50,000 से भी ज्यादा म्यूजिक ट्रैक्स एंड 2 लाख से भी ज्यादा साउंड इफेक्ट्स मिल जाते हैं, जिसे तुम अपने वीडियो के वाइब के हिसाब से उसी टाइप का साउंड ट्रैक यूज कर सकते हो। एंड इनके म्यूजिक काफी ज्यादा हाई क्वालिटी के होते हैं, जो कि रियल म्यूजिशियंस द्वारा क्रिएट किया जाता है। आल्सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कॉपीराइट क्लेम्स और कॉपीराइट स्ट्राइक, क्योंकि इनके म्यूजिक बिल्कुल ही कॉपीराइट फ्री होते हैं। एंड अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि किस टाइप का म्यूजिक यूज करना चाहिए अपने वीडियो में, तो तुम्हें सिंपली अपने वीडियो को इस लैब वाले सेक्शन में अपलोड कर देना एंड ये वीडियो के अकॉर्डिंग खुद ही बैकग्राउंड म्यूजिक एंड साउंड इफेक्ट लगा देगा, जिसका तुम अपने
अकॉर्डिंग बाद में एडजस्ट भी कर सकते हो। आल्सो इसमें एडाप्ट का फीचर मिलता है जिसमें तुम म्यूजिक को अपने नीड के अकॉर्डिंग एडिट एंड एडजस्ट भी कर सकते हो। एंड इस असिस्टेंट वाले सेक्शन में तुम्हें थोड़ा सा अपने वीडियो के बारे में एक्सप्लेन कर देना, लाइक किस टॉपिक पर तुम्हारी वीडियो होने वाली है, उसी के अकॉर्डिंग तुम्हें ये बैकग्राउंड म्यूजिक सजेस्ट कर देगा, जिससे कि वीडियोस के लिए एप्रोप्रिएट म्यूजिक ढूंढना हो तो उसमें हेल्प मिल जाती है। एंड इसका एक प्लगइन भी आता है जिसको तुम अपने प्रीमियर प्रो में डायरेक्टली इंपोर्ट करके म्यूजिक या साउंड इफेक्ट्स डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। इसकी प्राइसिंग की बात करें तो ये सिर्फ 199 से स्टार्ट होता है, बट अगर तुम इनके एनुअल प्लान के साथ जाते हो तो यू विल गेट 25% डिस्काउंट बाय यूजिंग द कूपन कोड KRIA25 एंड लिंक तुम्हें इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्रिएट पोर्टफोलियो ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब इंस्टेड ऑफ एनी फ्रीलांसिंग साइट। नाउ वेयर शुड यू क्रिएट योर पोर्टफोलियो? पोर्टफोलियो क्रिएट करने का बेस्ट प्लेटफॉर्म कोई फ्रीलांसिंग साइट नहीं बल्कि इंस्टाग्राम है भाई, जो कि तुम रेगुलर यूज करते हो एंड जिस पर क्लाइंट्स खुद ही चल के तुम्हारे पास आएंगे। एंड मेरे भाई ने भी पहले ये वाला इंस्टा अकाउंट क्रिएट किया, इस पर भक्ति एंड ट्रेंडिंग सॉन्ग्स पर गॉड्स के एडिट बना के डालता था एंड कुछ वीडियो वायरल होते ही क्लाइंट्स खुद ही इसको रीच आउट करने लगे। एंड कई तो सिंगर्स हैं जो अपने पेज के लिए रील्स एडिट करवाते हैं। तुम्हारे फीड पर भी कई वायरल भगवान जी के रील्स आते होंगे जिनमें से कई तो भाई ने एडिट किए होते हैं। देन उसने ये दूसरा पेज ओपन किया जिसपे वो खुद का कंटेंट अपलोड करता है, जिसमें ये एडिटिंग, बेस्ट एआई वेबसाइट्स या फिर सीक्रेट एडिटिंग साइट्स के बारे में बताता है। एंड अगर रील्स पर व्यूज देखोगे तो काफी अच्छे खासे व्यूज आते हैं। एंड फन फैक्ट इज इसका कोई सा भी पेज मैंने कहीं प्रमोट किया ही नहीं, सिर्फ मैंने थोड़ा गाइड किया। एंड कुछ वीडियोस पर अच्छे व्यूज आते ही इस पेज से भी अच्छे खासे क्लाइंट्स के ऑफर्स आने लग गए। नाउ बेनिफिट्स ऑफ बिल्डिंग पोर्टफोलियो ऑन इंस्टा पर पोर्टफोलियो बिल्ड करने के फायदे ही फायदे हैं भाई। फर्स्ट, तुम्हें इजिली हाई पेइंग क्लाइंट्स मिलने लग जाएंगे। सेकंड, यहाँ तुम सिर्फ एज एन एडिटर नहीं बल्कि एज ए कंटेंट क्रिएटर काम कर पाओगे। तुम्हारी रील्स पर व्यूज आएंगे, फॉलोअर्स बढ़ेंगे एंड इन फ्यूचर अगर तुम्हारे अच्छे खासे फॉलोअर्स हो जाते हैं विद गुड नंबर ऑफ व्यूज तो तुम्हें ब्रांड स्पॉन्सर्स भी इजिली मिलने लग जाएंगे। एंड ट्रस्ट मी, एक बार तुम एडिटर से कंटेंट क्रिएटर में 100% शिफ्ट हो जाओगे तो स्पॉन्सर से ही तुम्हें इतना सही पैसा मिलने लग जाएगा कि तुम एडिटिंग करना ही भूल जाओगे, मतलब एडिटिंग सर्विस प्रोवाइड करना ही छोड़ दोगे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द फुल प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग इंस्टा अकाउंट। सबसे पहले तो क्रिएट ए फ्रेश न्यू इंस्टाग्राम अकाउंट एंड अपने अकाउंट को नॉर्मल से प्रोफेशनल पर स्विच कर देने का। अकाउंट पर डीपी लगा देना है कोई अच्छा सा एंड बायो में मेंशन कर देना है कि DM फॉर पेड एडिट्स। देन न्यू अकाउंट को 5 से 6 दिनों तक वार्म अप करना है। वार्म अप मतलब न्यू अकाउंट से कुछ लोगों को फॉलो कर लो एंड जिस भी टाइप की वीडियोस अपलोड करने वाले हो, लाइक एडिटिंग से रिलेटेड या जिस भी नीश से रिलेटेड, उस टाइप्स के रील्स देखो एंड उसको लाइक करो। ऐसे 4 से 5 दिन कंटिन्यू करने पर अकाउंट तुम्हारा वार्म अप हो जाएगा एंड यू आर रेडी टू पब्लिश योर कंटेंट। नाउ वेयर टू फाइंड द एडिटिंग कंटेंट एंड हाउ टू बिल्ड ए पोर्टफोलियो। इंस्टा पर अपना पोर्टफोलियो तुम 2 तरह से बिल्ड कर सकते हो। फर्स्ट इज बाय अपलोडिंग योर ओन कंटेंट एंड सेकंड इज बाय अपलोडिंग एडिट्स ऑफ पॉपुलर क्रिएटर्स। फर्स्ट की बात करें तो इसमें तुम खुद का एडिटेड कंटेंट डाल सकते हो। कंटेंट लाइक एडिटिंग ट्रिक्स सिखा सकते हो ऑडियंस को, या फिर डेली व्लॉग टाइप बना के उसको अच्छे से इंटरेस्टिंग वे में एडिट करके डाल सकते हो। और या फिर कुछ भी करो तो उसमें तुम्हारी एडिटिंग हाईलाइट होनी चाहिए। एंड सबसे बेस्ट की बात करें तो एडिटिंग सिखाने वाला काम करता है। इससे तुम्हारे रील्स देखने वालों को ये पता चलता है कि अगर ये एडिटिंग सिखा रहा तो ऑब्वियसली एडिटिंग सर्विस भी प्रोवाइड करता ही होगा। एंड ये सोचकर व्यूअर्स तुम्हारे अकाउंट्स को विजिट करते हैं एंड अगर उनको तुम्हारे एडिट्स पसंद आते हैं तो तुम्हें DM भी करेंगे। एंड अगर तुम मेरे भाई का अकाउंट देखोगे तो वो भी एडिटिंग एंड यूजफुल AI से रिलेटेड वीडियोस बना के डालता रहता है एंड इसके अकाउंट का रीच भी काफी सही है, तो क्लाइंट्स खुद इसको एडिटिंग के लिए रीच आउट करते रहते हैं। लाइक तुम देख रहे हो, जहां 90% एडिटर्स को क्लाइंट्स ढूंढने पर भी नहीं मिल रहे, इसके पास खुद ही चल के आते हैं। नाउ सेकंड, इसमें तुम दूसरों के क्लिप्स उठा के उसको अच्छे से एडिट करके अपलोड कर सकते हो। इस टाइप के कंटेंट के वायरल होने के चांसेस काफी हाई होते हैं क्योंकि तुम ऑलरेडी किसी पॉपुलर क्रिएटर्स के क्लिप्स एडिट करके अपलोड करने वाले हो। बट ऐसे ही किसी का भी उठा के एंड एडिट करके नहीं डाल देना है। जो पॉपुलर क्रिएटर्स होते हैं उनके इंटरेस्टिंग क्लिप्स उठा के उसको एडिट करके डालने। एंड अगर तुम्हें अपना एडिटिंग शो ऑफ करना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट कंटेंट होता है पॉडकास्ट। तो इन पॉडकास्ट चैनल्स के वीडियोस में से क्लिप्स उठा के उसको अच्छे से एडिट करके डाल सकते हो। पॉडकास्ट चैनल्स लाइक राज समानी हो गए और या फिर किसी फॉरेन पॉडकास्टर का भी क्लिप यूज कर सकते हो। देन पॉडकास्ट में से इंटरेस्टिंग पार्ट्स ढूंढकर उसको एडिट करना है। एंड ऑब्वियसली इंटरेस्टिंग पार्ट्स ढूंढने के लिए तुम्हें घंटों के पॉडकास्ट देखने पड़ सकते हैं, बट एक बार देखकर पॉइंट आउट कर लोगे तो सिंगल पॉडकास्ट से ही 8 से 10 क्लिप्स निकल जाएंगी। देन उन क्लिप्स को अच्छे से एडिट करना है। देन एक रील वो एडिटेड क्लिप का डाल देना है एंड नेक्स्ट डे सेम क्लिप को बिफोर एंड आफ्टर में कंपेयर करते हुए साइड बाय साइड क्लिप ऐड करके इसको भी अपलोड कर देना है। एंड एक रील तुम ऐसे भी डाल सकते हो, लाइक ऊपर तुम्हारा मेन वीडियो चल रहा है एंड नीचे तुम्हारी एडिट की हुई टाइमलाइन। एंड ऐसे वीडियोस मैंने कई देखे हैं जिस पर काफी सही व्यूज आते हैं एंड इससे तुम्हारी ये वीडियो देखने वालों को तुम्हारी एडिटिंग स्किल का पता चलेगा और वो अगर कोई क्रिएटर या एडिटिंग एजेंसी हुई एंड उनको तुम्हारे एडिट्स पसंद
पसंद आते हैं तो वो खुद तुम्हें डीएम करेंगे। नाउ मिस्टेक्स न्यू एडिटर्स में, फर्स्ट चार्जिंग टू लो। तुम्हें अपने एडिटिंग के हिसाब से अपने प्राइसेस सेट करने। आल्सो कई एडिटर्स 300 का एडिट 100 रुपए में कर देते हैं या 500 का एडिट 200 में। इससे लॉन्ग टर्म में तुम्हें लॉस ही होने वाला। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा ओरिजिनल प्राइस 500 है एंड तुमने वो एडिट 200 में कर दिया एंड बाद में तुम्हें पता चला कि और सब तो सेम एडिट्स के 500 चार्ज कर रहे हैं। फिर बाद में वो बंदा बोलता है तुमसे कि भाई मुझे तुमसे रेगुलर वीडियोस एडिट करवानी है एंड लॉन्ग टर्म में तुम्हारे साथ काम करना है। तो अब जब तुम ऑलरेडी उसके लिए 200 में एडिट बना चुके होगे तो फ्यूचर एडिट्स के लिए वो बंदा डायरेक्ट 500 तो बढ़ाने नहीं वाला। तो मेक श्योर टू मेंटेन द प्राइस रेंज। आल्सो ट्राई करो 50-50 पेमेंट मेथड यूज करने का, लाइक 50% एडवांस एंड रिमेनिंग 50% आफ्टर द एडिट। सेकंड, नॉट सेटिंग द डेडलाइन। कोई भी एडिट स्टार्ट करने से पहले एक डेडलाइन फाइनलाइज कर लो क्लाइंट्स के साथ कि इतने टाइम में मैं वीडियो को एडिट करके तुम्हें प्रोवाइड कर सकता हूँ एंड उसी टाइम के अंदर प्रोजेक्ट कंप्लीट करके तुम्हें क्लाइंट को देना होगा एंड टाइम पर तुम एडिट्स कंप्लीट करोगे तो तुम्हारा प्रोफेशनलिज्म भी मेंटेन रहेगा। नाउ पॉइंट नंबर 3, नॉट टॉकिंग प्रोफेशनली। स्टार्टिंग में जब मेरे भाई को क्लाइंट्स के डीएम्स आते थे तो वो बिल्कुल अनप्रोफेशनल वे में बात करता था। लाइक सामने से कोई वर्क से रिलेटेड डीएम आया तो बिना हाय हेलो हाल चाल के डायरेक्ट वो मुद्दे की बात करने लग जाता था। बट देन उसको मैंने गाइड किया कि कोई भी ऐसा तुम्हारे काम से रिलेटेड डीएम आए तो सबसे पहले ग्रीट करना होता है सामने वालों को। फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे को तुम्हारा एडिट पसंद आया एंड उसने तारीफ करते हुए तुम्हें खुद की वीडियो एडिट करने का ऑफर रखता है तो ऐसे तुम्हें डायरेक्टली नहीं बोल देना है कि ठीक है भाई मेरे चार्जेस इतने हैं या फिर इतना मैं चार्ज करता हूँ। उसको सबसे पहले ग्रीट करो कि हाय विवेक, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स रिगार्डिंग माय वर्क, आई वुड लव टू वर्क विद यू। देन आगे बात बढ़ेगी, उसके बाद पैसों को लेकर बातचीत करनी है। नाउ मेन पॉइंट फॉर मोबाइल एडिटर्स। नाउ जरूरी नहीं कि सबके पास स्टार्टिंग से हैवी पीसी या लैपटॉप होता है। 80% एडिटर्स की शुरुआत सिर्फ एक स्मार्टफोन से होती है एंड इस भाई की बात करें तो इसने मोबाइल से ही एडिट करके खुद का सेटअप रेडी किया, एक मैकबुक लिया एंड काफी और चीजें ली। तो तुम भी थोड़ी मेहनत करके एंड मोबाइल से क्लाइंट्स के लिए वीडियोस एडिट करके कुछ टाइम में पीसी या एक अच्छा लैपटॉप ले सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, जो मैंने तुम्हें तरीका बताया इंस्टाग्राम वाला वो काफी सही काम करता है, एक बार ट्राई करके देखो। सो नाउ यू जस्ट हैव टू स्टार्ट वर्किंग। बाकी अगर तुम फॉरेन क्लाइंट्स के साथ काम करना चाहते हो सो मेक श्योर टू वॉच माय दिस वीडियो। बाकी यार इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।